और नरेंद्र मोदी से क्या उखड़ने वाला है भाई? ये तो गुलाम है अडानी का। तो आप लोग से मैं कहूंगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो गधे वाले नेता मत चुनना भैया। नेता यदि गुटकेबाज हो, दारूबाज हो, पान चबाता हो, गंदगी फैलाने का ही तो काम करता है ना। तो जो गंदगी फैलाने का काम करता है, जो अपने ही सुंदर से मुखड़े को खराब करके रखता है, क्या वो क्षेत्र को अच्छा करने की काबिलियत क्या रख सकता है? बचौले का देखो ना, क्या किया है बचौल ने। बचौल लंबी लंबी फेंकता है। बताए ना एक काम, फैसला आप लोग को लेना है कि आपको नौकर चुनना है या अपना मालिक चुनना है। जो सांसद या जो विधायक, इंसान का चेहरे का सबसे सुंदर चीज क्या होता है? दांत होते हैं उसके। और जो नेता, जो सांसद, जो विधायक, जो पार्षद यदि अपने इस सुंदर से दांत की कदर नहीं कर सकता, वे क्षेत्र की कदर कर सकता है? क्षेत्र के जनता की कदर कर सकता है क्या? बहुत बेहतरीन मेरा प्रश्न है कि जो सांसद, मैं कह रहा हूं हुकुमदेव के बेटे के दांत अशोक यादव के देख लो भाई, क्या हालचाल करके रखा हुआ है। उनसे आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं? उनसे आप कुछ करने की? अरे जो अपने चेहरे तक का जो सबसे कीमती चीज है दांत, उसी से तो सब चीज खाते हैं हम। और जो आदमी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता है, वे क्षेत्र की हिफाजत कैसे कर सकता है? बताइए आप लोग। मैं आप लोग से एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि नेता यदि गुटकेबाज हो, दारूबाज हो, पान चबाता हो, गंदगी फैलाने का ही तो काम करता है ना। तो जो गंदगी फैलाने का काम करता है, जो अपने ही सुंदर से मुखड़े को खराब करके रखता है, क्या वो क्षेत्र को अच्छा करने की काबिलियत क्या रख सकता है? नहीं रख सकता है। तो ऐसे नेताओं के शकल सूरत और इससे ही देख लो भाई, इसकी हुलिया सुधार के रखो तो समझ लेना वो क्षेत्र की भी हुलिया सुधार के रखेगा। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला उस नेता से। और जो नेता वोट आपसे मांग रहा है और काम के लिए बोल रहा है मेरे पिताजी करेंगे नरेंद्र मोदी, तो चुनाव किसने कहा था और क्यों लड़े? सांसद झुनझुना बजाने के लिए बने हो का? विधायक क्या चीज के लिए बने हो? सब काम नरेंद्र मोदी करेगा तो तुम क्या करोगे? और नरेंद्र मोदी से क्या उखड़ने वाला है भाई? ये तो गुलाम है अडानी का। मेरी बात जिसको झूठ लगती हो, गूगल पे सर्च कर लो। नरेंद्र मोदी ने स्वयं भाषण में अपने कहा है कि गधे को कितना काम मालिक को करके देना ये गधे को पता है, या मालिक को भी पता है कि मुझे इस गधे से इतना काम लेना है। तो जो देश प्रधानमंत्री होके एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे गधे वाला, तो आप लोग से मैं कहूंगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो गधे वाले नेता मत चुनना भैया, इंसान चुनना। समझ गए ना? क्योंकि गधे तो गधे ही होते हैं। अब आज ज्यादा क्या कहें आप लोग से। मैं फिर आपसे लास्ट में कह रहा हूं कि नेता का शकल सूरत पहले इसका ये देख लो। यहां से आपको 75% जानकारी मिल जाएगा सिर्फ एक दांत से। क्योंकि अगर वो दांत में ही गंदगी भर के रखा हुआ है तो वे गंदगी पूरे क्षेत्र में फैलाएगा भाई साहब, पूरे क्षेत्र की गंदा करेगा। बचौले का देखो ना, क्या किया है बचौल ने। बचौल लंबी लंबी फेंकता है। बताए ना एक काम, भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं, बाल बच्चेदार, पढ़ा लिखा कितना है वो बहस नहीं है, उसके चाल चरित्र को देखो, काम उसके नजर आएंगे। और सिर्फ एक छाप के ऊपर आप लोग जाओगे कि ये कमल छाप है, लालटेन छाप है, हाथ छाप है, कभी क्षेत्र का भला नहीं हो सकता है। क्षेत्र का भला जब ही होगा अगर यहां 20 से 14-15 जो भी कैंडिडेट हैं उसी में देखो
निर्दलीय है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर अच्छा चाल चरित्र का है तो उसी को सपोर्ट कर दो, क्योंकि एक निर्दलीय भी सरकार को हिलाने की पावर रखता है, क्योंकि उसकी अहमियत सब विधायकों से अधिक एक निर्दलीय का होता है। तो इस चीज को आप समझिए। तो मैं तो कहूंगा बिहार की जनता से, कैंडिडेट ना पसंद आए तो कोई निर्दलीय को देखो, गरीब के बच्चे को देखो। गरीब के बच्चे में आपके प्रति हमदर्दी रहेगा और आप उसका गिरेबान पकड़ सकते हैं, लेकिन अमीर के आपको उसके दरवाजे पे भी चढ़ने की हैसियत नहीं रहती है, क्योंकि गार्ड वहां डंडा लेके खड़ा रहता। भाई साहब बोलो मैं गलत कह रहा हूं? तो अपने लेवल का नेता चुनोगे तो उसका गिरेबान भी पकड़ सकते हो, और लेवल से ऊंचा नेता चुनोगे फिर तो वो आपका नौकर आपका मालिक बनेगा, क्योंकि आपने मालिक को चुना है, नौकर नहीं अपना चुना है। तो फैसला आप लोग के हाथ में है। 6 तारीख को भी मत है और 11 तारीख को भी है नवंबर में। फैसला आप लोग को लेना है कि आपको नौकर चुनना है या अपना मालिक चुनना है। अगर नौकर चुनोगे तो मैं तो कहूंगा कि इस बार निर्दलियों को जिताओ, या किसी राष्ट्रीय पार्टी में है या क्षेत्रीय पार्टी में है या रजिस्टर्ड पार्टी में अगर कोई बेहतर लड़का, बेहतर उम्मीदवार नजर आ रहा है तो मैं आप सबसे अपील करता हूं ऐसे उम्मीदवार को जिताओ जो आपकी पकड़ में रहे। आप अपने पकड़ से बाहर के नेता को मत चुनो, ये मैं आप लोग से, बिहार की जनता से आग्रह करूंगा। जय हिंद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।